गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर ग्रेविटेशन का। इस टॉपिक का नाम है एस्केप स्पीड। तो आप नाम से ही समझिए, ऑर्बिटल स्पीड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ऑर्बिटल स्पीड क्या थी? वो स्पीड, मिनिमम से मिनिमम स्पीड जो रिक्वायर है किसी भी एक बॉडी या फिर हम सैटेलाइट की बात करें, ताकि वो उस ऑर्बिट में चला जाए अर्थ के, और उस ऑर्बिट में जाने के बाद वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना क्या करते, स्टार्ट कर दे। तो हमें कम से कम जिस वेलोसिटी से उस सैटेलाइट को भेजना पड़ेगा कि वो ऑर्बिट में जाए, वापस सरफेस पे ना आए, वो स्पीड थी ऑर्बिटल स्पीड। अब इसके नाम से समझो एस्केप स्पीड। एस्केप मीन्स एक तरह से आजाद हो जाना, चले जाना। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से फेंकें, थ्रो करें सैटेलाइट को या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, कि वो ना सरफेस पे वापस आए, ना वो अर्थ के ऑर्बिट में रुके, और ना ही वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करे, बल्कि वो अर्थ के ऑर्बिट से ही बाहर चला जाए, आजाद हो जाए, कभी मुड़ के वापस ना आए। ठीक है, जैसे मंगलयान हमने भेजा, मतलब हमने अपने अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भेजा वो सैटेलाइट, और कहाँ भेजा? मंगल के ऑर्बिट में, मार्स के ऑर्बिट में, है ना। तो यानी कि हमें पहले तो इतनी वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी कि वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाए, और फिर कैलकुलेशन करके कि हाँ मार्स इतने डिस्टेंस पे है तो इतनी वेलोसिटी दो कि वो जाके मार्स तक पहुंच जाए और उसके ऑर्बिट में जाके वो रुक जाए और उसके ऑर्बिट में चारों तरफ रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे, है ना। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेशन से फाइंड आउट करना है और वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमने ऑर्बिटल स्पीड में कंसेप्ट समझा कि हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो अर्थ उसे नीचे खींच रही है, मीन्स डाउनवर्ड में एक फोर्स लगा रही है। तो ऑब्जेक्ट को इक्वल बट अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तब जाके वो बैलेंस होगा, यानी वो वापस अर्थ की सरफेस पे नहीं आएगा। और अर्थ की सरफेस में नहीं आएगा, ऑर्बिट में रुक जाएगा, तो ऑर्बिट में फिर उसको चारों तरफ क्या करना पड़ेगा? अपने आप ही एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा और रिवॉल्व करेगा। तो यानी वहां पर हमने दो फोर्स को इक्वल राइट कर दिया था और फिर सॉल्व करते गए थे और हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया था, स्पीड का फॉर्मूला आ गया था। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एस्केप स्पीड। तो इसमें भी हम कुछ ऐसा करेंगे, अब हम यहाँ फोर्स को इक्वल नहीं राइट करेंगे, हम राइट करेंगे एनर्जी को। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बाहर निकालना है, मूव कराना है, फोर्स लगा के डिस्प्लेस करा देना है, तो मतलब आपको उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आपको दो एनर्जीज को इक्वल रखना है और अपने आप आपके पास क्या आ जाएगी? एस्केप स्पीड। तो आपने देखा ये अर्थ है, और अर्थ से एक सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, और ये अर्थ का ऑर्बिट है। अब वो यहाँ आके नहीं रुका, वो यहाँ से भी कहाँ चला गया? बाहर। मीन्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट इसने क्या किया? अपने ऊपर वर्क, तभी तो वो यहाँ से क्या हो पाया? डिस्प्लेस हो पाया। तो इसने जो वर्क किया, उसी वर्क से इसको क्या मिली होगी? एक काइनेटिक एनर्जी, और ये मोशन करता हुआ फिर अर्थ के ऑर्बिट से कहाँ चला गया होगा? बाहर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्क या फिर एनर्जी बोल सकते हो आप। तो दो टाइप ऑफ एनर्जीज को हम एक दूसरे को क्या राइट करेंगे? इक्वल राइट करेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगी? वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एस्केप स्पीड? मैंने आपको बता ही दिया है, इट इज डिफाइंड एज मिनिमम स्पीड, क्योंकि इससे ज्यादा भी आप दे सकते हो, बट कम से कम तो इतनी देनी पड़ेगी आपको, विद विच ए बॉडी हैज टू be projected vertically upward from the surface of earth so that it just crosses the gravitational field of earth and never returns on its own। कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स यहाँ तक ही अर्थ फोर्स लगा सकती है किसी दूसरे बॉडी पे, वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। तो वो स्पीड जिससे हमने इसको थ्रो किया, वो स्पीड क्या हो जाएगी? एस्केप स्पीड। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट अस कंसीडर अर्थ टू बी ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r एंड सेंटर o। तो हमने अज्यूम कर लिया ये अर्थ है जिसका मास है m, रेडियस r और सेंटर क्या है? o। लेट द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, एक जो बॉडी जिसका मास कितना है? स्मॉल m, टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट a, जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं a पॉइंट से ऊपर की तरफ on the surface of earth, ये point A surface पे है। Then the work done in taking the body against
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा इसको इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि अर्थ उसे नीचे खींच रही है और हम उसे ऊपर ले जा रहे हैं, मीन्स हम उसके फोर्स के, अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट फोर्स कर रहे हैं, यानी वर्क कर रहे हैं। वही वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको पता है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल होता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, Gmm/r इज इक्वल टू हाफ mve²। तो फिर क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ve² किसके इक्वल हो जाएगा 2gm/r। तो ve किसके इक्वल हो जाएगा √2gm/r। अगर आप इसे ध्यान से देखो, वही बात आप gm की जगह क्या पुट कर सकते हैं, gr²/r ve, और अब एक r से एक r क्या हो गया, कैंसिल। अब हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, √2 इंटू √gr, ठीक है। और √gr किसके इक्वल है, आप ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं, इट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट या ऑफ ए बॉडी। तो एस्केप स्पीड जो है वो कितनी आ गई, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड बच्चों आपकी कितनी आई थी, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर आप इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स कम से कम आप इतनी वेलोसिटी अगर दोगे, मीन्स वो एक सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर कवर कर लेता है तो अर्थ पे कभी वापस नहीं आएगा, अर्थ के ऑर्बिट में नहीं रुकेगा, वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, वो किसी दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में जाके रुक सकता है या कहीं भी और जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो अर्थ पे वापस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अब उसके पास, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमने कुछ वर्क किया होगा और वही वर्क ने उसको एनर्जी दे दी, और अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो वापस नहीं आएगा। और ये जो स्पीड है, इस स्पीड को हम क्या कहेंगे, एस्केप स्पीड। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, एस्केप स्पीड जो है वो इस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती कि ये जो बॉडी है, ये जो सैटेलाइट है या कुछ भी है, तो उसका मास कितना भी है उस पर डिपेंड नहीं करती स्पीड किस पे डिपेंड करती है, अर्थ के मास, रेडियस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो किसी भी बॉडी के मास या शेप पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, अर्थ के मास एंड शेप, दैट मींस प्लेनेट, जहां जिस प्लेनेट से आप भेज रहे हो, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है एस्केप स्पीड आपका कंप्लीट। और ये एक तरह से आपके पास रिलेशन है बिटवीन एस्केप स्पीड एंड ऑर्बिटल स्पीड, कई बार ये भी अलग से पूछ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आपके पास वेटलेसनेस। नाम से समझो, वेट लेस मीन्स नहीं है, नेस मीन्स एक तरह से प्रॉपर्टी है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा वेट है ही नहीं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। और ये हमें ऐसे नहीं है, अभी कभी भी सरफेस पे घर बैठे ऐसा कभी फील नहीं होता, ये फील होता है जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्पेस में जाते हैं। तो जब वो स्पेस में जा रहे होते हैं, जब वो स्पेस क्राफ्ट में होते हैं, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार एड्स वगैरह में भी और कार्टून वगैरह में भी दिखाते रहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो टिक के नहीं बैठ पाते। अगर आपने वीडियोज वगैरह देखी हो तो उन्हें एक बेल्ट का या फिर किसी ना किसी हैवी सूट्स वो पहन के जाते हैं ताकि वो जमीन पे टिके रहें। क्यों नहीं टिक पाते हैं, वो एक जगह पर क्यों नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो हाइट पर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है तो मीन्स जो अर्थ का जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, वो भी क्या होता जाता है, कम। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कम तो फोर्स भी कम, दैट मीन्स अर्थ हमें अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पाती, तो इसीलिए हम सरफेस पे नहीं रुक पाते, हम ऊपर उड़ते रहते हैं, है ना। और इस केस में अगर ग्रेविटी कम, तो आपको पता है फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वेट के भी इक्वल होता है। तो हमें ऐसा लगता है हम बहुत हल्के हो गए हैं, हमारा वेट कम हो गया है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। तो इस रीड कर लेते हैं एक बार इसको, क्या है ये, इट इज ए सिचुएशन in which the observed weight of a body becomes zero। तो हमें ऐसा लगता है कि जीरो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वेटलेसनेस मतलब जीरो बोल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वेटलेस हो रहा है मीन्स कम होता जा रहा है, ठीक है।
तो इस केस में हमारा ऑब्जर्व वेट हमें लगता ही नहीं है कि हमारा कोई वेट है या नहीं। तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है इसमें, द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन नॉर्मल वे इज नॉट पॉसिबल फॉर एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट नॉर्मल तरीके से खाना पानी पीना ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो पानी डालेंगे ऐसे तो वो कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा, पानी उड़ जाएगा, सरफेस पे नहीं आएगा, क्योंकि अब नीचे खींचने वाला कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है वॉकिंग इन स्पेसक्राफ्ट इज डिफिकल्ट, एस्ट्रोनॉट मे गेट पुश्ड अवे फ्रॉम द फ्लोर एंड मे क्रैश द सीलिंग। तो जो एस्ट्रोनॉट है उनके लिए चलना भी मुश्किल हो सकता है वो सीलिंग से जाकर टकरा जाए, हो सकता है वो फ्लोर से जाकर टकरा जाए, तो कहीं भी वो घूम सकते हैं। लास्ट है द स्पेस फ्लाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो इससे हमारे जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी क्या हो जाते हैं, एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, इन पे भी बहुत मतलब कह सकते हो बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका टेस्ट होगा आपका मंडे को, तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, इसका भी और इसके साथ वर्क, पावर एंड एनर्जी का। ओके स्टूडेंट्स।